प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुधाकर मिश्रा दिल्ली से। सबसे तो पहले वो पूछ रहे हैं कि महाराज 2-3 दिन से आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, बुखार आज आया था, सर्दी भी, इसलिए वीडियो बनाना बंद कर दिया था। प्रश्न बहुत सारे आ गए हैं। तो सुधाकर जी पूछ रहे हैं महाराज आपका जीवन चरित्र आपने बताया, सुन करके बड़ा खुशी हुई। आपके जो है और एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आप संसार में कौन सा गुण को सबसे बड़ा अच्छा गुण समझते हैं। अब आपके पास कौन सी अच्छी गुण है वो बताने की कृपा करें। देखिए जी, मैं पहले वीडियो बताया था कि अपना गुणों का वर्णन करना ये तो ठीक नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए कहना जरूरी है। जब हनुमान जी लंका में गए थे, वहां सब काम करके आए, जामवन जी ने पूछा कि क्या क्या किया, तो हनुमान जी ने कहा क्या मैं अपने मुंह में अपना काम वर्णन करूं, लेकिन सबने जो पूछा तो मजबूर है कहना पड़ा। शास्त्र में लिखा है निज गुण कहत सकुचाई पर गुण सुनत हरसाई। अपने गुण कहने में सदैव भक्तों को संकुच करना चाहिए, लेकिन दूसरे को जानकारी के लिए कहना भी जरूरी है। इसलिए आपने पूछा तो कहना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए संसार में बहुत गुण है। किसके पास जो है कंप्यूटर चलाने के गुण है, किसके पास जो है वैज्ञानिक लोग होते उनके पास जो है वैज्ञानिक चीजों का वो उपकरण बनाने का गुण है। कोई जड़ी बूटी जानने वाला, कोई वैद्य के पास दवाइयों का गुण है, किसको योग करने का गुण है, किसके पास बहुत धन कमाने के गुण है, इधर उधर करे बहुत सारे धन कमाते हैं, संपत्ति कमाते हैं। किसको नाम कमाने के गुण है, किसको नेता बनने की गुण है, तरह तरह की जो सदगुण, किसको जो है तंत्र मंत्र की जो है जानकारी है, कोई नाम प्रतिष्ठा कमाने की जो है चस्का है, उनके कमाता है, वो भी गुण है। हजार लाखों गुण है, लेकिन आप पूछ रहे हैं सबसे उत्तम गुण क्या है और आपके पास वो क्या है। तो मैं सबसे उत्तम गुण जो है मैं समझता हूं भगवान के चरण में मन का लग जाना, और भगवान का नाम चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल उनका जप होना, ये सबसे बड़ा गुण है दुनिया का। आप बैठकर एकांत में भगवान के सुंदर स्वरूप का याद करके, जैसे आपके पास में भगवान बैठे हुए हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, अपने दुख परेशानी सुना रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रही है। ये जो प्रार्थना है व्याकुल होकर, ये जो है ये और भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, इससे बढ़कर के संसार में कोई और महान गुण है ही नहीं। सो मही मंडित पंडित दाता राम परायण जो नर भ्राता। रामायण में तुलसियास जी लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं संसार में जो है सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा गुणवान वही है। मही मंडित वही है जिनका मन भगवान के चरण में लग गया, जिनका मन राम नाम जप में जो लग गया, जो भगवान के चरण में जो समर्पित हो गया, वो सबसे बड़ा गुण है। ऐसे और बहुत सारे गुण है। भगवान का जो है कथा कहना, भगवान के जो धाम तीर्थ में भ्रमण करना, यानी भगवान के भक्ति संबंधी जितने भी चीजें हैं वो सब गुण ही है। लेकिन सबसे उत्तम गुण जो है भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण और व्याकुल होकर उनको प्रार्थना करना, ये उत्तम गुण 3 है। उसके बाद और जितने गुण है, जैसे कथा प्रवचन करना, कथा प्रवचन सुनना, धाम तीर्थ करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, ये सब भी गुण है, उससे थोड़ा निम्न में। तो एक गुण जिसके पास है वो समझ लीजिए, समझ लो सबसे गुणवान पुरुष है संसार में वही है। क्यों ना एक गुण जो है यहां भी सुख शांति और प्रशंसा आनंद प्रदान करने के साथ मृत्यु के बाद भी कल्याण करने वाला है। बाकी तो कोई बहुत बड़े लोग पैसा कमा कर बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सब संस्था खड़ा कर देते हैं, कोई अन्न क्षेत्र खोल देता है, कोई जो है बड़ा
दवाई का फैक्ट्री खोल लेता है। हमारा देखा जाता है बहुत साधु संत भी बहुत ये धन संपत्ति कमा रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम खोल रहे हैं, बड़े बड़े दवाई खाना खोल रहे हैं। अच्छा है, ये सब भी जो संसारिक लोगों से अच्छा है, लेकिन ये भी संसारिक है के प्रकार से है। लेकिन उत्तम गुण जो है प्रभु शरण में आना, प्रभु के भक्ति सबसे बड़ा गुण है। आप अगर पूछ रहे कि आपके पास क्या गुण है, थोड़ा वर्णन कीजिए। मैं जो भी गुण वर्णन करूंगा ये सब भगवत कृपा से मेरे को मिला है। मैं अपने शक्ति से या कोई अपने आप ही कोई ऐसे काम करके गुणों से प्राप्त कर ले, ऐसे नहीं है। जैसे अपना माँ बाप अपने पुत्र को जो है 50,000 की 1,00,000 रुपया दे दिया, तो उसी 1,00,000 रुपया लेकर के पुत्र जो है खर्चा करता है। वो कहता भी है मेरे पैसा, लेकिन वो वास्तव में माँ बाप ने उनको दिया है, इसलिए वो पैसा खर्च करता है। अब सब लोग जानते हैं कि माँ बाप का दिया। ऐसे ही जो कुछ भी हमारे पास गुण है सब ये भगवत कृपा से मिला। अगर कुछ अवगुण है तो ये मेरे अपने है। तो सबसे पहला गुण मैं वर्णन करूंगा अपना, जो मैंने बताया आपको। ये है सारा संसार भ्रमण करके, समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करके, समस्त वेद शास्त्र पुराण का प्रवचन सुन के, बड़े बड़े संतों के साथ मिल के भी जो मैं निष्कर्ष निकाला, प्रभु का नाम जप, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मेरे मन में भाव है कि प्रभु जी का भजन ही, नाम जप ही श्रेष्ठ है, उसी को मैं ही करने में लगा हुआ हूं साधना। मैं सोचता हूं कि प्रभु का नाम 24 घंटा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते जपे। कभी अगर बंद हो जाता है बड़ा दुख होता है कि यार 5 मिनट 10 मिनट बंद हो गया। तो ये जो भाव है भगवान का नाम जप बढ़ाने की, करने की, रोज कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा गुण मैं अपने आप को समझता। ये प्रभु का कृपा है, प्रभु का दिया हुआ। दूसरी बात जो मैं बताया था, भगवान का सुंदर रूप स्वरूप का चिंतन, वो भी प्रभु कृपा से मेरे को वही भी रुचि है कि प्रभु का चिंतन हरदम मन में रहे, संसारी कोई चिंतन मन में न रहे। आज यहां तक तीसरी बात कहा था कि व्याकुल होकर भगवान को प्रार्थना करना, वो भी भगवान गुण दिया है। एकांत में बैठ कर प्रभु का चिंतन करता हूं, कभी कभी उनको याद करके भावुक हो जाता हूं। ये सबसे बड़ा उत्तम गुण है भगवान का दिया हुआ। तो ये सब जो है गुण जो है प्रभु का दिया हुआ अपने पास है। मैं इसी को इस संसार का सबसे श्रेष्ठ चीज मानता हूं। इसके अलावा जो है और एक हमारे पास गुण है, भारतवर्ष के जितने सब तीर्थ क्षेत्र है, भगवान का मंदिर जो तीर्थ है, सब जगह भ्रमण करने को हमारा रुचि, बड़ी रुचि है। अब ये 20 साल से मैं यही कर रहा हूं। साथ में 30, 40, 50 आदमी लेकर के भारतवर्ष के कोना कोना जितने सब धाम तीर्थ है खुद घूमता हूं और दूसरे को साथ में लेकर के घुमाता हूं। अभी तक मन में तृप्ति नहीं हुई है और घूमने की इच्छा है। तो ये जो मन में रुचि है भगवान का धाम तीर्थ घूमने की, ये भी एक उत्तम गुण मैं समझता हूं। और जो साथ में 40-50 आदमी जो लेकर जाते हैं वो भी उनका कल्याण होता है। तो ये भी एक उत्तम गुण मैं समझता हूं। और एक उत्तम गुण हमारे पास है, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, चाहे किसी प्रकार की भगवान संबंधित ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ हो, उसका जो है जैसे भागवत का 7 दिन का, रामायण का 9 दिन का, ये सब का जो है मैं प्रवचन भी कर सकता हूं, किया हूं कितनी जगह। 9 दिन का, 7 दिन का भागवत, 9 दिन का रामायण, ये सब किया हूं। लेकिन अभी तो ये सब बंद कर दिया, क्योंकि ना है इस समय जो है ये कथा प्रवचन सब धंधा बिजनेस हो गया। अब इसका सम्मान आदर नहीं है, लोग को बहुत हो गए हैं, इसलिए मैं बंद कर दिया। तो ये जो गुण जो है भगवान ने दिया है, कहीं भी जाओ मैं भागवत 7 दिन का, 9 दिन का आराम से रामायण भागवत ये सब कर सकता हूं। और इससे भी और अच्छा गुण है कि ये भागवत रामायण जो 9 दिन 7 दिन न करके कोई एक जगह में जैसे भागवत चालू कर दूं तो सालों तक मैं प्रवचन कर सकता हूं। प्रतिदिन जो है 2 अध्याय 4 अध्याय रामायण का भी। और एक गुण भगवान ने मेरे को दिया है, धर्म संबंधित, भक्ति संबंधित, भगवान के संबंधित, चाहे भौतिक चीज का संबंधित हो, कोई भी अगर व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसी प्रश्न को भौतिक प्रमाण, आध्यात्मिक प्रमाण के साथ, शास्त्रीय प्रमाण के साथ में उसी प्रश्न का उत्तर देने का जो है सामर्थ्य भगवान की तरफ से मिला है मेरे को।
धार्मिक प्रश्न, भक्ति संबंधी प्रश्न तो जैसा भगवान ने जैसे पानी पीना ये सहज ऐसे ही मेरे को दिया है। भौतिक संबंधी का संसारिक कोई अगर प्रश्न है तो भी उसका उत्तर जो है मैं सटीक रूप में दे सकता हूं, भगवान की कृपा है। लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न जो है बहुत जो है सरलता से, तो ये भी बहुत बड़ा चीज है। संसार में इस समय में भारतवर्ष में बहुत जगह घूमा, बड़े बड़े संतों से मिला, हर एक प्रश्न का उत्तर सब जगह मिलता नहीं है। मेरे वहीं भी बहुत जगह प्रश्न किया लेकिन मेरे को उत्तर नहीं मिला। फिर भगवत कृपा से जो है मैं प्राप्त किया। तो ये भी बहुत बड़ा गुण है, हर एक प्रश्न का उत्तर जो है देने का। और उससे भी और एक गुण मैं कहूंगा, मन में हमारा जो है भगवान के धाम में निवास करने की जो रुचि है। इस समय मैं तो कहीं बम्बे में रहता हूं, कभी कभी हरिद्वार जाता हूं, हरिद्वार में ज्यादा समय रहता हूं, लेकिन कभी कभी अन्य जगह भी जाना पड़ता है। भगवान के धाम में रह करके भगवान का भजन करते हुए प्राण त्याग करने का ये हमारा अंतिम इच्छा रुचि है। तो ये जो रुचि जगह है ये भी बहुत बड़ी गुण है। नहीं तो बड़े बड़े जो है लोग जो है अपने कहाँ प्राण त्याग कर देते हैं, निवास करे चले जाते हैं। ये भी एक रुचि जगह ना कि गंगा किनारा हो, जैसे हमारा सूरदास जी ने कहा, गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, सामरा मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो इसी प्रकार भगवान के धाम में रहते हुए प्राण छूटे, ये भी एक बहुत रुचि अंदर से। अब इसके लिए जो है हमारा, मैं बताया था पहले वीडियो में, हरिद्वार में जो है सब कार्यक्रम चल रहा है, रहने का वहां पर व्यवस्था सब हो रहा है। कुछ दिन में जब पूरा हो जाएगा फिर आप लोग बताएंगे। तो इसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि भगवान का धाम में निवास हो। और ये तो हुआ अपना कल्याण, अपने जो भाव है, ये बताया मैंने। बाकी तो संसार में सब गुण जितने भी और अच्छा अच्छा, कोई अन्न क्षेत्र खोल दिया, कोई धर्मशाला खोल दिया, कोई जो है जड़ी बूटी का ये खोल दिया, वो सब संसारीय गुण है, वो भी ठीक है, लेकिन उसको मैं सबसे उत्तम गुण नहीं समझता हूँ। हमारा साधु संत महात्मा के लिए तो क्या उत्तम गुण नहीं है। श्री राम, मेरा जो है और एक उत्तम गुण जो है, लेकिन ये जो उत्तम गुण है मेरे पास अभी आया नहीं है, भाव खाली है। वो क्या है, मैं सोचता हूं भारतवर्ष के, मैं पहले वीडियो में बताया था, जितने भी गांव है हर एक गांव में एक विशाल मंदिर बने, उसी मंदिर में पंचदेव का स्थापन हो, राम लक्ष्मण सीता राधा कृष्ण शिव जी का सबका स्थापन हो, वहां पर अखंड हरि कीर्तन चले, प्रतिदिन 50-100 आदमी का भोजन बने, उसी गांव में सब प्रति साल एक तीर्थ यात्रा निकले, यानी प्रत्येक गांव गांव में इसी प्रकार के जो मंदिर हो, वहां पर अखंड हरि कीर्तन धर्म संस्था ऐसे खोले, जिससे कि प्रत्येक गांव वासियों का कल्याण हो। तो ऐसे समग्र संसार में अगर ऐसे हो जाए तो राम में हो जाए। लेकिन इसके लिए हम खाली सोच रहे हैं, ये सोच भी आना भी बहुत बड़ा उत्तम कोटि की सोच है, क्योंकि ना हमारा यहाँ पर बहुत अरबपति खरबपति संत है, लेकिन कोई सोच नहीं आता है। स्वामी रामदेव 50,000 करोड़ के मालिक है, लेकिन अभी तक किसी का मंदिर निर्माण नहीं किया, ना अन्न क्षेत्र, ना कोई धर्मशाला, अपना ही बढ़ा रहा है। मुकेश अंबानी चाहे तो ये सब कर सकता है, लेकिन उनके मन में भाव नहीं आ रहा है। कुछ बिरला जो है, सेठ बिरला का जो परिवार है, कुछ ये सब काम करते हैं। श्री राम, तो ये जो भाव आया है ये तो पूरा होना भगवत कृपा हो या भगवत माता लक्ष्मी की जो विशेष कृपा होगी तब होगा, लेकिन भाव ऐसा है। दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्तम गुण है, गांव गांव गली गली में हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ हो। जैसे 3 दिन का अखंड कीर्तन, 9 दिन का अखंड कीर्तन, 15 दिन का अखंड कीर्तन होता है, यानी वहां पर लगातार 24 घंटा 3-3 दिन का कीर्तन होगा। वहां पर बड़े मंडप बनेंगे, बड़े वहां पर भगवान का स्थापन होगा, पूरा माइक लगेगा, पूरा वहां पर जो है सब भोजन पानी का व्यवस्था होगा, बहुत लोग सब आएंगे, वहां पर कीर्तन होगा। ऐसे गांव गांव गली गली में हरिनाम संकीर्तन हो। और सबसे बड़ा मैं चीज सोचता हूं, लेकिन इसके लिए आर्थिक परिस्थिति, अर्थ की जरूरत है। अब सबसे बड़ा चीज मैं सोचता हूं, ये संसार में जितने भी और धर्म है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के अलावा सब नकली है। कोई 800 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, बौद्ध धर्म को 2500 साल हुआ, जैन धर्म भी 2000 साल हुआ, हमारे जो है
सिख धर्म तो ये 5 साल हुआ, ये मुस्लिम धर्म 800 साल हुआ। ये जितने सब धर्म है सब ऐसे मनमानी बना दिया गया, इसमें ना कोई भगवान होते हैं ना इसमें कोई कल्याण होने का। हिंदू सनातन धर्म है, सृष्टि के प्रारंभ से है, अब आगे रहेगा। इसलिए ये धर्म स्थायी धर्म है, अन्य धर्म ऐसे शाखा निकले हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। मैं सोचता हूं ये संपूर्ण संसार जो है जितने शाखा से धर्म निकले हैं, सब धर्म के लोग असलियत समझ करके ये जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म में आ जाए और सारा संसार एक धर्म हो जाए, हिंदू सनातन धर्म में तब्दील हो जाए। सब लोग जो है एक ही देवता का पूजा, एक ही भजन, एक ही निष्ठा, एक ही जो है साधना आराधना सबका हो। लेकिन इसके लिए इच्छा तो है, लेकिन इसके लिए भगवान की ऐसे कोई दिव्य शक्ति अपने अंदर आना चाहिए जिसे सारा संसार डरे, अभिशाप दे तो भस्म हो जाए, वरदान दे तो काम हो जाए। ऐसी शक्ति संपन्न अगर कोई हुआ तब ये काम हो सकता है। इसके लिए प्रभु की कृपा चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे मन में जो ये भाव जगह है ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। अब पूरा होगा कि नहीं ये प्रभु के ऊपर है। तो दिवाकर जी ये सब जो है गुण आपको मैंने बताया, भक्ति से लेस गुण है सब। बाकी जो सांसारिक गुण है सब उसको मैं गुण नहीं समझता हूं। जैसे हमारे पास जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, कुछ एलोपैथिक दवाइयों का ज्ञान है, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है, जो तांत्रिक प्रयोग भी ये सब ज्ञान है। वशीकरण, उच्चाटन, जैसे कि झाड़ देना, फूंक देना, संमोहन, विभिन्न प्रकार गुण है। लेकिन इसको मैं गुण नहीं समझता हूं। ये सब भौतिक संसार का चीज है। इसको अवगुण के अंदर मैं रखता हूं। तो ये जो आपने गुण पूछा, सबसे उत्तम गुण भगवान की भक्ति है, वो प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। अब आप सबसे प्रार्थना करूंगा यही सब गुणों को यही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे, भगवान से प्रार्थना करे, आप लोग का ये मन भगवान में लगे, नाम जप बढ़े, भक्ति बढ़े और सारा संसार का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।